बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की मौजूदा क़यादत के होते हुए बानिया PTI की रिहाई का इम्कान नहीं है। फवाद चौधरी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि क़यादत की सियासी हिकमत अमली न होने की वजह से हम कुचले जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि लोग कहते हैं कि बुरा वक्त ख़त्म हो गया तो हमने बोलना शुरू कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम JUI फ़ेह के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान का अंदाज़ पाक अफ़गान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जहाँ ऐसी जंगी तरबियत के नतीजे में फ़ैसले होंगे तो फिर इसी तरह होगा। ऐसे फ़ैसलों से फिर खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा है कि हुकूमत खिलाड़ियों की फलाह बहबूद और उन्हें खेलों की हर मुमकिन सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा है। डिवीजन का फाइनल मैच बहावलपुर ग्रीन और बहावलपुर वाइट की टीमों के माबैन होगा। फाइनल मैच में बहावलपुर ग्रीन की टीम ने नहायत उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए 4 गोल किए, जबकि बहावलपुर वाइट की टीम 4 के मुकाबले में सिर्फ 1 गोल कर सकी। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला गुल करीम के गटर एक बार फिर उबल पड़े। सीवरेज का गंदा पानी मेन शाहराह जोहर की शक्ल अख्तियार कर गया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला गुल करीम में एक बार फिर गटर उबल पड़े। सीवरेज का गंदा पानी मेन शाहराह पर जमा होकर जौहर की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दिक्कत और मुश्किलात का सामना है। गंदे पानी से उठने वाले तअफ़्फ़ुन ने अहलियाने मोहल्ला के नाक में दम कर दिया है। साथ मौजूद जामे मस्जिद गुल करीम के नमाजी भी शदीद परेशानी से दोचार हैं। अहालियाने मोहल्ला ने बताया कि 40 साल से मोहल्ला गुल करीम की सीवरेज का मसला लायनहल है। मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल कमेटी के नोटिस में लाने के बावजूद सुनवाई नहीं होती। इस जगह को खराब हुए कम 39 ईयर्स, ये ठीक नहीं हो रही। पानी जाए टपने तो पानी खड़े मुश्किलात सही करना चाहिए। मस्जिद नमाजी वास्ते बड़ा मसला, नमाजी तो टप देने वाले कपड़े खराब हो। सर ये पानी की वजह से हमें आज 4-5 दिन से ये जरासीम और बहुत सी तंगी है और इस वजह से हम बहुत तंग हो रहे हैं। वो हमने कितनी बार कमेटी वालों को कॉल की है लेकिन वो नहीं आए। रास्ता खराब है जी, सारा पानी रुके खला जी, सही नहीं कर रहा है। जब से पैदा यही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सड़क बनी नहीं जा रही और जो गुजरते हैं उनके कपड़े खराब होते हैं, राह गुजर का जीना मुश्किल हो रहा है। शहरियों ने इस्लाहे अहवाल का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मिर्जाबाद में भी बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ कल 1 जुलाई के एहतजाज के लिए शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। शहरियों का कहना था कि 200 यूनिट से 1 यूनिट भी क्रॉस कर जाएं तो इसकी सजा ऐसे दी जाती है जैसे पाकिस्तानी शहरी इंडिया में दाखिल हो गया हो। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में। जून जुलाई का महीना है, गर्मी भी शदीद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर जालमाना टैक्सों की वजह से लोग भी सरापा एहतजाज हैं, परेशानी का सामना है। और आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, जहाँ पर लोगों ने एक अनोखा एहतजाज कर रखा है। बिजली के बिलों को बिजली के खंभों के साथ ही बांध रखा है और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे। अगर बात की जाए हुकूमत की तो मरियम नवाज साहबा ने जो कि जलसों में तो कहा था कि 300 तक मैं फ्री यूनिट जो दूंगी आवाम को, लेकिन वो उनके वादे कहाँ गए, गटरों में दफन हो गए, उनके वादे धरे के धरे रह गए। हमारे साथ यहाँ के इलाका मुकीन मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं और कल भी एहतजाज का जो सिलसिला है वो भी वसी होने वाला है और लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका मकसद क्या है, हुकूमत वक्त को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया सर। एक अनोखा एहतजाज है ये, आपने बिजली के बिलों को बिजली के खंभों पर ही बांध दिया है और एहतजाज का जो अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे। जी शुक्रिया भाई इस्माइल साहब, आप हमारी आवाज़ बने। असल में मामला ये है कि बिजली के बिल जो हैं ये हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर 201 यूनिट चला गया तो ऐसा हो गया जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर वो 6 माह तक उसकी सजा हमें मिलती रहेगी। अब हम आपको ये बिल जो मेरे पास इसके मौजूद है इसी में तफसील बता देता हूँ कि 247 यूनिट थे, ठीक है। पहली दफ़ा 247 यूनिट हैं,
230 रुपये इसका बिल है। अब हमने ये बॉर्डर क्रॉस कर लिया, अब इसकी सज़ा हमें इंडिया वाले जैसे नहीं देते मुसलमानों को, इसी तरह नेपर वाले हमें सज़ा दे रहे हैं कि हमारा ये बिल है 30 यूनिट का, लेकिन इसका हमें बिल आया 18,397 रुपया। ये जो एक्स्ट्रा 200 से ऊपर चले गए हैं वो उसका सारा टैक्स हमें डाल दिया गया है। बाकी इसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं। फिर हमें कहते हैं ये नॉन फाइलर है, हम फाइलर हैं, हम आपको इतने टैक्स दे रहे हैं, हम आपको 18 टैक्स दे रहे हैं, 15 टैक्स दे रहे हैं, 14 टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमें कहते हैं ये नॉन फाइलर है। जी, फिर भी हमें कहते हैं ये कहते हैं नॉन फाइलर है। कल 1 जुलाई ये इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एहतजाज होगा। हमारी जो पूरी मंचनाबाद के लोग हैं, पूरा सिटी मंचनाबाद है, अंजुमन ताजरान है, अंजुमन शहरियान है, या हमारी मार्केट है, ये इंशाल्लाह कल एहतजाज करेगी और भरपूर तरीके से एहतजाज करेगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ये एहतजाज से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई शहरियों पर वो रहम करेगी हुकूमत, क्या कहेंगे? क्या हमें नहीं लगता, हमें लगता हुकूमत रहम करेगी, ये तो उन्हें चाहिए ना, मतलब भाई रहम करे, गरीब आदमी रहम करे, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो रहम करेगी। इतने टैक्स बढ़ा दिए, इतना तो हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। मतलब रोटी नहीं पूरी हो रही और ये बिजली के बिलों पे नहीं, बिजली का बिल इतना के मतलब इतनी बिजली फूक रहे जितने ऊपर टैक्स लगा दिए गए, इसके लिए मतलब हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे लिए। पहले तो बड़े दावे करते थे, मतलब वो दावे कहाँ गए? ऐसा है, शायद ये हुकूमत सोच रही है कि हम फार्म 47 वाली हुकूमत है, 45 वाली नहीं, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, इस वजह से अवाम से बदले ले रही है। क्या कहना चाहेंगे? बदले हम किस बात के रहे हैं, वो हमारे से बदले ले रहे हैं, हुकूमत बदले ले रही है, हुकूमत बदले ले रही है हमारे से, हमें वोट नहीं दिए तो मतलब कि उनको हमसे लील करें यहाँ से। ठीक है, मेहरबानी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सारे इस तरह के जालमाना टैक्स, महंगाई का दौर है, गर्मी भी बढ़ चढ़ है, बिजली का बायकाट भी नहीं कर सकते, हुकूमत के जालमाना बिजली के बिलों पर टैक्स है, तो मुल्क को कौन देखेगा? आवाम के साथ कौन ये इस तरह का आके कौन आवाम के साथ अच्छा करेगा? क्या कहेंगे? कोई सर, जिस तरह ना जब तक ये लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे ना, अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे ना, तो ये लोग बंद कमरों में एसीओ में बैठ के हमारी ज़िंदगियों के साथ ऐसे खेलते रहेंगे। सही। बस यही गुजारिश है कि कल हमारा साथ दें और सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें, अपना रिकॉर्ड कराएं। शायद कोई उनको दिल में आ जाए कोई हमारे लिए बेहतरी कर दें, लेकिन उम्मीद नहीं है हमें कि ये कर सकें। अगर कल के एहतजाज के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या आप अदालतों को रुजू करेंगे? क्या करेंगे? जी, ज़रूर इनके खिलाफ दरखास्तें देंगे, इनके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करेंगे? जी, ज़रूर करेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। बाबा जी, बिजली लगी हुई है घर में? हाँ, लगी हुई है। बिल आता है? बिल आता है। अच्छा, अभी पंखे चला रहे हैं, बगैर पंखों के बैठे, इतने ज़्यादा टैक्सेस बिलों पे लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज़ को? कुछ खुदा का खौफ करे, रहम करे। हाँ, रहम करे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप बात सुन रहे थे, शहरी जो हैं सरापा एहतजाज हैं। जी भाईजान, क्या कहना चाहें? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तसल्ली से ना सो भी नहीं सकते। हम सुबह निकलते हैं तो अपने मीटर को देखते हैं कि कितने यूनिट सड़ चुके हैं, वापस जाते हैं रात को चेक करते हैं कि कितने यूनिट गए हैं। ठीक है, और 201 यूनिट, ये हमारे लिए बड़ा अजाब है। ये जिस बंदे ने ये कानून बनाया ना, नेपरा के जो चेयरमैन हैं या नेपरा के जो सीनियर हैं, उन्होंने ये कानून बनाया, सरासर गलत है। ये अपनी तरफ ही देख ले कि ये जितने यूनिट ज़ाय कर ले इनको मुफ्त है, और हमारे लिए 201 यूनिट हमारे लिए अजाब है। हम तसल्ली के साथ सो नहीं सकते हैं। अब 200 यूनिट गिरा है तो उसका सिर्फ बिल 3200 रुपये है, 3300 रुपये है। अगर एक ऊपर गिर गया है तो उसका बिल 6000 10,000 है, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गया जी। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक देखा है, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया सिर्फ बिजली के पंख। वो हमारे जिले का सर झगड़ा, ये जो नेपरा है, ये लोगों के अंदर जो मियाँ बीवी के अंदर ही जो है ना, ये झगड़े करवा रही है, घर उजाड़ रहे हैं, ये घर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी फरमाए, जो इनके चेयरमैन हैं वसीम मुख्तियार साहब, ये जो बड़े सीनियर हैं, वो मेहरबानी करके सोचें कि 201 यूनिट या 300 यूनिट ये चीज़ें हमारे लिए अजाब ना बनाएं। ठीक है, हमें सुख का सांस लेने दें, वरना हमारे सीनियर की आदत जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता करेगी, अदालतों के साथ रुजू करेगी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप शहरियों की बात सुन रहे थे, यकीनन जुल्म है, अवाम पे जुल्म है, शहरियों पे जुल्म है। पाकिस्तानी अवाम से शायद वो बदला लिया जा रहा है कि हम फार्म 47 वाली हुकूमत है, हमें अवाम ने वोट नहीं दिया, जिसका बदला अवाम से अब बिलों के टैक्सों के ज़रिए लिया जा रहा है। और मेरा ये कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, शहरियों
जुलाई को एहतजाज होने जा रहा है पाकिस्तान भर में जो एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन शहरियों ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दी है। बिजली के बिलों को बिजली के खंभों के साथ बांध कर ये एहतजाज भी कर रहे हैं और ये बिलों को लटकाया हुआ है, फांसी लगाया हुआ है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि होश के नाखन ले, शहरियों पर रहम करे और बिजली के बिलों में जो जालमाना टैक्स लगाए गए उन पर ये उनको ख़त्म करे। गुजरावाला में गैपको अफसरान और मुलाजमीन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैपको अफसरान के खिलाफ मुकदमा मकतूला के वालिद अब्दुल्ला चिश्ती की मुद्दत में पुलिस ने दर्ज किया। गैर मयारी ट्रांसफार्मर फटने से उबलता हुआ गर्म तेल बच्चों पर गिर गया, जिसके नतीजे में दोनों बच्चे जाँ भाग हो गए। अहले मोहल्ला की तरफ से मुतअद्दिद बार शिकायत की गई, मगर मुल्जिमान ने जानबूझकर बोसीदा ट्रांसफार्मर चलाया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। टिकट गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से शहरियों से छीने गए मोबाइल फोन्स, नकदी और नाजायज असलहा बरामद हुआ। मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। चूनिया थाना सदर के हदूद में दौरान डकैती डाकू ने शहरी से नकदी रकम और मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। थोड़ी दूर जाकर पेट्रोल खत्म होने पर शहरियों ने डाकू को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। दोनों डाकू थाना सदर की हदूद में कई दिनों से वारदातें कर रहे थे। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। ओकाड़ा में सरेआम असले की नुमाइश करने वाले 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गश्त पर मामूर पुलिस ने स्टॉप एंड सर्च के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान सरेआम असले की नुमाइश कर रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से 3 जदीद ऑटोमेटिक राइफल्स, 2 राइफल, 233 बोर, 1 पिस्टल, मैगजीन, गोलियां बरामद कर ली गई, जिस पर डीपी ओकाड़ा तारिक अजीज संधू ने थाना बी डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। आलम इस्लाम के सुन्नी उलमा की सबसे बड़ी तंजीम बैनुल अक़वामी इत्तेहादुल उलमा अल मुस्लिमीन ने दुनिया भर की मुस्लिम अफवाज के लिए फतवे जारी कर दिए कि शरीयत इस्लाम के रूस से फ़लस्तीन में अस्करी मुदाखलत फ़र्ज़े ऐन है। जहाँ जहाँ दुनिया में कोई कलमा गो रहता है, उस पर जहाद फ़र्ज हो चुका है। नौजवान को पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया। गुजरावाला में साले की बहनोई के घर में फायरिंग। 2 रोज़ कबल फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल के वर्सा का लाश जीटी रोड पर रखकर एहतजाज जारी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद फीडर्स को बरवक्त बहाल न करने पर 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि सार्फिन को दरपेश मुश्किलात के हल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 2.5 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई लोड शेडिंग और इजाफी बिलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें जिला कुरंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ नवाज से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कुरंगी नंबर 2.5 पर, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से के इलेक्ट्रिक की जुल्म और बर्बरियत और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है यूसी के जिम्मेदारान। आइए इनसे बात करते हैं कि हुकूमत भी नहीं की और सिंध गवर्नमेंट भी नहीं की, उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के इलेक्ट्रिक का एहतजाज करी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाह। मेरा नाम है अब्दुल्ला, ठीक है। यूसी 5 का मैं सीनियर नायब सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे पीएस के सदर हैं कौसर अब्दी साहब, उनकी जानिब से ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज रखा गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हमारे शामिल हैं, साथ हैं। अच्छा, बात ये है कि के इलेक्ट्रिक ने इतना जुल्म करके रखा हुआ है, ठीक है, कराची की आवाम के ऊपर। 11 बजे लाइट जाती है रात को, सुबह 6 बजे लाइट आती है। मासूम बच्चे, लेडीज़ हैं, बुजुर्ग सब परेशान हैं इनसे, और इनका जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहता चलूँ कि सिंध हुकूमत बेशक हमारी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो वफाक के हाथ में आती है, के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं आती। इसलिए हमने ये भरपूर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कुरंगी 2.5 नंबर पर के इलेक्ट्रिक की बदमाशी के ऊपर, के इलेक्ट्रिक की जो जुल्म चल रहा है आवाम के ऊपर। ये पैसे भी लेते हैं, डबल बिल भी बेचते हैं, और लोगों से बिल भी भरवाते हैं, उसके बाद ये लाइट भी नहीं देते ये लोग। ये ओवर बिलिंग इतनी देते हैं और बिला वजह के फलाने टैक्स लगाते हैं। इसलिए हमारा ये एहतजाज इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद है कि इसलिए कि भाई ये के इलेक्ट्रिक ख़त्म की जाए और किसी ढंग के किसी तरीके किसी इदारे को दी जाए कि कम से कम कराची की आवाम को मुतमईन हो जाए, कराची आवाम को सुकून मिले। आपकी आला क़यादत जिला इंतज़ामिया की जानिब से ये एहतजाज कब तक चलता रहेगा और क्या मुतालबात हैं आप लोगों के इलेक्ट्रिक से? देखिए, मुतालबात तो हमारे ये हैं कि जो ओवर बिलिंग है, ठीक है, वो ख़त्म हो, ठीक है, नाजायज़ बिल बेचते हैं वो ख़त्म हो। सबसे मेन इशू है इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, सही है, उस पर आप लोड शेडिंग कर रहे हो,
और लोड शेडिंग भी 11 घंटे 12 घंटे की आप लोड शेडिंग करते हो। सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि आपको लोड शेडिंग खत्म करना चाहिए यहाँ से फौरी तौर पे, वरना तो हमारी तो गुजारिश है जो ये मेन इदारे हैं, जो इनके जिम्मेदार इदारे हैं, उनसे गुजारिश है कि भाई इसको ख़त्म किया जाए और किसी सही कंपनी को दी जाए। और आपका ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में अभी एहतजाज हमने कोरंगी में शुरू किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी इतना पावर रखती है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर सकते हैं हम। सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, इसकी जानिब से किया जा रहा है, क्या बताएंगे अपना कार्यक्रम? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। मेरा नाम एडवोकेट लईक है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में यहाँ रहाइश हूँ। अब अक्सर और बेशतर हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि मामला क्या चल रहे हैं। अब जो बिल भी भर रहा है वो भी परेशान है, जो बिल नहीं भर रहा वो भी परेशान है। अब अगर उनके पास जाके हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि आपके फीडर पे, आपकी पीएनटी के अंदर आपका जो बैलेंस है वो नहीं है, तो इसके कसूर आम आवाम को क्यों दिया जा रहा है? इतनी गर्मी, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ पे 980 के करीब लोगों का इंतकाल हो चुका है, फिर भी इनके कानों पे जूं नहीं रुक रही है। तो मेरी तो हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है तो खुदारा इनका लाइसेंस मनसूख किया जाए, या तो कम से कम कोई दूसरी ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनी लॉन्च करी जाए, जैसे मोबाइल की सिम्स वगैरह हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, हज़ारों हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक की सप्लाई की जो कॉर्पोरेशन है वो 2-3 और बनाई जाए ताकि आम आवाम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। जुडू में तेज रफ्तार ट्रक ने थर जाने वाले मवेशियों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में एक गाय और गाय के 2 बच्चे ट्रक ने कुचल दिए। पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर ट्रक ड्राइवर रफीक को हिरासत में ले लिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत इस मुल्क के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि वो आज भी आवाम के दिलों में बसती हैं। इन बातों का इजहार यूसी 16 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले और सदर फयाज कुरैशी के भाई और हमशीरा की शादी की तकरीब में फयाज ने किया। शादी की तकरीब में पीपल्स पार्टी कोरंगी लाहंडी की क़यादत के साथ साथ दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। शादी की तकरीब में बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। डोकरी मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के हवाले से डीएसपी अब्दुल गफूर के ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के सूबाई मशीर और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम मजहबी जमातों के सरबराह ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब मुसलमानों के इमाम हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इन मुकद्दस दिनों में हम सबको एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। उमरकोट में ऊँटनी के वाक़े पर एसएसपी के नोटिस पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ऊँटनी 30 घंटे पहले बीमारी और कमजोरी की वजह से मर चुकी थी, जबकि उसकी टांग मुर्दा हालत में काफ़ी देर बाद काटी गई। नेज़ ऊँटनी के जिस्म पर किसी भी किस्म का जख्म का निशान भी नहीं पाया गया। वज़ीर आला सिंध के सूबाई मशीर बराए महकमा लाइफ स्टॉक व फिशरी सैयद नजमी आलम ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध के गरीब और मुस्तहिक लोगों को माशी हालत बेहतर कराने के लिए हर वक्त कोशा है। उन्होंने कहा कि सिंध में लाखों एकड़ बंजर ज़मीन को कारआमद बनाने समेत गरीब लोगों की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए फ़िश फार्मिंग के ख्वाहिशमंद लोगों को 30 साला लीज पर सरकारी ज़मीन देने के लिए तैयार है। कंदकोट में एसएसपी कश्मीर एंड कंदकोट स्क्वाड के मोबाइल की टायर टूटने के बायस गाड़ी उलट गई। उलटकर गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी उलटने के नतीजे में गाड़ी पर सवार पुलिस एहलकार, जिनमें 4 मौका पर शहीद हो गए, जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तमाम लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओबारो रोंदी शहर में पीपीएचआई के मातहत चलने वाले रूरल हेल्थ सेंटर में आने वाली लाखों रुपए की अद्वियात को मुबैना तौर पर आग लगा दिया गया। मरीज अद्वियात के लिए तरस रहे हैं और अद्वियात जला दी गई हैं। रोंदी में अद्वियात को आग लगाने के बाद मुकामी अफराद में शदीद गुस्से की लहर। फैजगंज में आबादकारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि दारोगा और बैलदार की मिली भगत से अली नवाज नहर में गैर कानूनी नोलियां लगाई जा रही हैं। हम टेल के आबादकारों के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक तो पानी की बहुत किल्लत है और बेलदार भारी रिश्वत लेकर गैर कानूनी नोलियां लगा रहा है। रेती यूसी जंगल मलिक के चेयरमैन हबीबुल्लाह भुट्टो ने जंगल मलिक के मुख्तलिफ वार्ड्स और देहात में तरक्याती काम शुरू कर दिया। अहले इलाका ने मज़ीद तरक्याती काम करने पर यूसी चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए यूसी जंगल मलिक चेयरमैन हबीबुल्लाह ने कहा कि हमारे यूसी जंगल मलिक का बजट बहुत कम है और मुलाजमीन ज़्यादा हैं। बजट जैसे ही बढ़ेगा इसके बाद टफ्ताल समेत मज़ीद काम किए जाएंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।